हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम भूत बंगला का अगला सीन देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दादाजी जिंदा है और आप उन्हें गुरु जी कह के बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था उनके बच्चों के श्रापित कल के बारे में उन्हें पता नहीं चलने दूंगा। सोचा था कि ये शादी होने के बाद मैं तुम्हें लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्जुन को सत्य बताने का समय आ गया है। अच्छा। जो भी तुमने मुझे बताया था इसे भी बता दो। कौन सा सत्य? मेन तो अभी ये है। मैं और माधव दुष्यंत गुरु जी के शिष्य थे और माधव उनका बेटा था। उस समय मंगलपुर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां वेद, उपनिषद, नृत्य, संगीत ये सब सीखने के लिए आते थे। वाओ। हम सब भी वहां गुरु गोपाल दास आश्रम में सीख रहे थे। ओ ये देख, वही है मधुसूदन। मैंने बोला ना कि जी गुरु जी, ये ध्यान रख। जी गुरु जी। दुष्यंत गुरु जी के कालकटे के मित्र जितेंद्र बंदोपाध्याय की लड़की यशोदा वहां नृत्य सिखाने आई थी। यशोदा हमारे साथ इसी महल में रहती थी। शुरू में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, लेकिन समय के साथ मेरा और यशोदा का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। अरे ये समझ लेगा इसको भी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा और कोई भी है जिसे यशोदा अच्छी लगती है। ओम अद्यनो देव सवितः ओम अद्यनो देव सवितः प्रजातत्यं रयिं देहि प्रजावत्य रहित देहि यमाशंसामितं नो वस्तु सामितं नो वस्तु वयं यामस्यास्मेह। व्याम वामस्य याश्यम। कैसा उच्चारण कर रहे हो? जब भी किसी मंत्र का जाप करो उसका उच्चारण सही करना। ये है सही उच्चारण। वासुदेव को देखो, कुछ सीखो उससे। अरे एकाग्र चित्त होकर अपना ध्यान मंत्रों पर केंद्रित करो। चूक गए तो क्या अनर्थ हो सकता है मैं दिखाता हूं। तुम जानते हो हमारे परिवार का धर्म क्या है? मनुष्यों को वापस ना आने देना। वापस ना आने देना। सदियों पहले जंगल में बसा हुआ अधूरा समुदाय मंत्रों का उल्टा उच्चारण करके वधूसुर को जगाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जो कोई भी वधूसुर को जगाएगा वधूसुर उसकी हर इच्छा पूरी कर देगा, परंतु वो मनुष्य हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मंत्रों का गलत उच्चारण मत करो। वाओ। इन दिनों हमारे पूर्वज बहुत सारे पंडितों को एक साथ इस कमरे में बिठाकर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मंत्रों का जाप करवाते थे, ताकि वो श्लोक यहां से वधूसुर की समाधि तक पहुंचे और वो जाग ना पाए। पर आजकल तो ये संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये यंत्र बनाया। सूर्यास्त के समय मैं इसे चलाता हूं और सूर्योदय होते ही बंद कर देता हूं।
इन मंत्रों की शक्ति से मधुसूर निर्बल हुआ। गुरुजी, तो ये दुनिया के अंत तक चलता रहेगा? नहीं, मधुसूर की मृत्यु के दिन से अगर 36,000 पूर्णिमाओं तक कोई उसे पुनर्जीवित नहीं कर पाता। जिस दिन हम मिले थे तुमने मुझे माला पहनाई थी और आज मैंने तुम्हें अंगूठी। अब बस मुझे तुम्हें माला पहनानी है और तुमने मुझे अंगूठी। फिर हो गया हमारा विवाह। फिर आई नवरात्रि। ओके। मंगलपुर में ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। हर गली, हर मोहल्ले में वाओ, गंगा नवरात्रि। वधू सर को कैसे मारा ये नाटक द्वारा दिखाया जाता था। हमने भी आश्रम में ये उत्सव मनाए थे, जहां यशोदा वृक्षिणी बनी थी और माधव वधूसुर। वाओ, बहुत मस्त। मानो तुम सवरिया, तुम सवरिया, लागे ना लागे जिया ओरियो सवरिया, लागे ना लागे जिया ओरियो सवरिया। करके नैना क्या मस्त लग रहा है ना? आओ समाओ पिया रे वाला गाओरी, आओ समाओ पिया ये पापी पापी दे तेरे पापी पापी दे तेरे ओ तुम सवरिया क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसको देखना कैसा वो है। बैट की तरह बताया ना। आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरे सबसे प्रिय शिष्य वासुदेव और मेरे मित्र जितेंद्र बंदोपाध्याय की सुपुत्री यशोदा ने मुझे बताया कि वो दोनों
एक दूसरे को चाहते। ओ मैंने इन दोनों परिवारों के साथ चर्चा की और आज मैं इन दोनों के विवाह की घोषणा करता हूं। Oh. जो भी वधूसुर को जगाएगा ओ इसके लिए जगह नहीं थी। हाँ यही हुआ। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या? ये मुर्गा किसने चला दिया? हाँ तुमने क्या कर दिया माधव? ऐसा बात तुमने क्यों किया? क्योंकि मुझे यशोदा चाहिए। ओ आपने यशोदा को मुझसे छीन लिया। उसके बेटे की बुराई आपकी वजह से यशोदा मुझसे दूर चले गई, लेकिन वो मेरी है। अगर आप मुझे यशोदा नहीं दे सकते तो बात कीजिए। असुर मुझे देगा, असुर देगा मुझे। माधव बेटा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। ऐसा अनर्थ मत करो बेटा, इस मधुसूर को मत जगाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बेटा। इस मधुसूर को मत जगाओ बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो। हो तो गया बस। ये तुम्हारे लिए। अब बताओ कारण हूं। अब जो भी कहेंगे आपके चरणों में अर्पित करूंगा। तो यशोदा को भूल जाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्योंकि माधव उसे चाहता है। तुमने मुझे वचन दिया है वासुदेव, अब यदि तुम पीछे हटे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे बाबा रे बाबा। उसके बाद तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ऐसे मत कहिए गुरुजी। अब जो भी बोलेंगे मैं करूंगा। तो फिर एक और वचन दो, आजीवन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यशोदा को भी नहीं। देखो जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूं। हुआ क्या बता तो सही। देव, देव क्या हुआ देव को? देव अच्छा आदमी नहीं है गुरुजी। उसने कहा उसे शादी ब्याह में विश्वास नहीं है, उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था। मेरे मुंह में कहा उसने। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देंगे? वो तो कल पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकते गुरुजी। तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना उनकी अंतिम इच्छा है। वो ये सब कुछ सह नहीं पाएंगे। कुछ भी कहिए गुरुजी, मैं माधव से शादी करोगे तुम? कर लेगी। हाँ यही हुआ है। यशोदा ने माधव से शादी कर ली। उस दिन के बाद गुरुजी आश्रम कभी नहीं आए।
मैंने भी मंगलपुर छोड़ने का मन बना लिया था। आखिरी बार जब गुरुजी से मिलने गया, मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सा डर देखा था। वो डर था वधुसुर के वश से उनके बेटे को मुक्ति ना दिला पाने का। इसे छोड़ दो दानव। छोड़ दो मेरे बेटे को। मुझे ले चलो यहाँ से। ओह, हम उस रात मंगलपुर से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। और एक दिन यशोदा ने कहा कि वो गर्भवती है। इस बच्चे को मैं अपने बच्चे जैसा प्यार दूंगा। वो बच्चा तुम हुआ। उसके डैड वो दूसरे अब तो बाबा सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई मर्द बाप नहीं बन जाता। ये भी पुत्र प्रेम है, और दुष्यंत गुरुजी ने जो किया वो भी पुत्र प्रेम में। जो भी हो रहा है ये सब उन्हीं का रचा हुआ षड्यंत्र है। दुष्यंत गुरुजी ने जो भी कहा सत्य है। ये देखो, इस कलयुग काल की 36,000 पूर्णिमाओं में से केवल 2 पूर्णिमाएं बची हैं। और यदि इन 2 पूर्णिमाओं तक वधुसुर वापस नहीं आता, दुष्यंत गुरुजी अपने पुत्र को उसके श्राप से कभी मुक्ति नहीं दिला पाए। उन्हें पता था कि मंगलपुर में विवाह नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने लोगों से यह कहना शुरू किया कि मंगलपुर में विवाह हो सकता है, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। इतने प्रोत्साहन के बाद भी जब कोई आगे नहीं आया तो उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक जानते थे। ये भी कि तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। उन्होंने जाल बुना और तुम लोग आए। माधव के अंदर कौन सी शक्तियां हैं ये मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, पर मैं उसे रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारी योजना कभी विफल नहीं होगी। आप विवाह की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अरे रे क्या स्टोरी हो गई, बैक स्टोरी पूरी भाई। मैंने बोला था ना वो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार है। अरे रे 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 क्या मेकअप किया था, मतलब इमेजिन कर इतने जो पहला लुक हमने देखा था, वाला लुक बाबा पूरा चेंज हो गया। लाइक मूवी क्या से क्या हो गया यार। स्टोरी अच्छी बनाई है भाई, बहुत मस्त बनाई है। पर अभी देखना है कि ये रोक पाएंगे कि नहीं उसको, वो है चैलेंज। क्योंकि अभी वो ये है ना 13 बलि देनी और अभी बहुत पावरफुल है। अंधेरा और ऊपर से इनको 12 बजे से पहले शादी खत्म करनी है और गंगा पार करना है। हाँ गंगा अंधेरा होने के लिए गंगा पार करना। हाँ वही ठीक है, चलो देखेंगे गाइस। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।